ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशे चेत् एतेन निरावृतं स्थितिसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। धर्मा प्रोजितो कैटपो अनत्रो परमो निर्मस्त्राणाम सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम सच्चिदानंद रूपाय विस्तुतोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगम मामुद्ध भवाडवात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे हि स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातेव निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम्। सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादोस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तो नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापोप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापरा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री राजो उवाच यया गुप्तम सहस्राक्षम सर्वाहा सैनिकान क्रीड निवम विनिजित्यम त्रैलोक्य विभुजे श्रियम भगवस्तो ममाख्या ही वर्म नारायणात्मकम यथा तथा यथा आततायिनम शत्रु एनम गुप्तो अज्यन्य मृदे। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे प्रभु, कृपया करके मुझे वह विष्णु मंत्र कवच बताएं जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सके और अपने शत्रुओं को उसके वाहनों सहित परास्त करके तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वह नारायण कवच बताएं जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। तो नारायण कवच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कवच है। इसको पढ़ने मात्र से क्या होता है, हम समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसको सुनने मात्र से भी। बोलते हैं राजा परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी की, हे प्रभु, कृपया करके मुझे वो विष्णु मंत्र कवच बताएं जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वो अपने शत्रुओं को उनके वाहनों सहित परास्त करके तीनों लोकों का ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वो नारायण कवच बताएं जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की और उन्हें मारने का प्रयत्न कर रहे थे, जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। अब आगे जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्री बादरायणी उवाच वृतम पुरोहितम स्रष्टो महेंद्राया नृपृक्षते नारायणा आख्यम वर्माहम तदि हेक मना शृणु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्वरूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा। विश्वरूप द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो विश्वरूप जो है देवताओं के पुरोहित बनते हैं बृहस्पति के गैर हाजिरी में। अपने यजमान जो देवता हैं, जो इंद्र हैं, उनको उनकी रक्षा करने के लिए विश्वरूप नारायण कवच को प्रकट करते हैं। उस नारायण कवच को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री विश्व रूप वाच, विश्व रूप क्या बोलते हैं, ध्रुवताग्र्य घ्रिपाणी राचम्यम सपवित्रम उदग्मुख कृत स्वा अंग
करन्यासो मंत्राभ्यम वागयतम शुचि नारायणं परम ब्रह्मं सन्नेहे अभय आगते पादयो जानु वोरु दरे हि हतोरसि मुखे शिरसा नु पूर्वाभ्यम दोकारादिनी विन्यसेत ओम नमो नारायण एति विपर्य यम थापिवा। विश्वरूप ने कहा कि किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने हाथ पांव धोए और तब यह मंत्र ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वास्था गतोपि व यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सबाह्य अंतरः शुचि श्री विष्णु विष्णु श्री विष्णु जप कर आचमन करे। तब उसे चाहिए कि कुश को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए और पूर्णतया शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिनी ओर से 8 भागों में छुआवे और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों से छुए। फिर नारायण कवच से स्वयं को इस प्रकार बांधे। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव से प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों का स्पर्श करें। पहले दोनों पांव छुए, फिर क्रमशः घुटने, जांग, पीठ, हृदय, छाती, मुख और सिर को छुए। इसके बाद उल्टे क्रम में मंत्र का जप करते हुए अर्थात अंतिम शब्द य से प्रारंभ करके और अपने शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम में छुए। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्यास और संहार न्यास कहलाती हैं। बता रहे हैं कि पवित्र होने के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए। एक मंत्र दिया है ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्था गतोपिय यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्य अंतर शुचि। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ये 3 बार जप करना चाहिए और आचमन करना चाहिए। उसके बाद कुछ घास को छूकर शांत भाव से उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और 8 शब्दों वाले मंत्र से अपने शरीर के दाहिनी ओर के 8 अंगों को छूना चाहिए और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों से छुआना चाहिए। फिर नारायण कवच से स्वयं को इस प्रकार बांधना चाहिए। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायण का जप करते हुए अलग अलग अंगों को छूना चाहिए, जो मैंने बताया कि घुटने, जांग, पेट, हृदय, छाती, मुंह और सिर को। इसके बाद उल्टे क्रम में मंत्र का जप करते हुए अंतिम शब्द य से आरंभ करके अपने शरीर को अंगों को भी उल्टे क्रम में छूना चाहिए। ये दोनों विधियां उत्पत्ति न्यास और संहार न्यास कहलाती हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि करन्यासम ततम कुर्याद दवा दशा अक्षर विद्याम प्रणवादि यकारात्मम मंगुल अंगुष्ठ परवसु। तब उसे चाहिए कि 12 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक अंगुली के छोर से प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे। शीर्ष 4 अक्षरों को अंगूठे के पैरों से पोरों पर रखे। इस प्रकार बता रहे हैं कि इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए। आगे इसमें बता रहे हैं कि निषेध हृदयम ओंकारम विकार मनु मूर्धनीय खकारम तु भ्रुवो मध्ये खकारम शिखया नसेत वैकारम नेत्रयो युज्या य अंकारः सर्वसंधिषु मकार मस्त्र मुदृश्यम मंत्र मूर्ति भवे बुधम सविसर्गम फड़न्तम तत्सर्वं दृक्षु विनिदृशम ओम विष्णुवे नमः इति। फिर उसे 6 अक्षरों वाला मंत्र ओम विष्णुवे नमः जपना चाहिए। उसे ओम को अपने हृदय पर, बी को शिरोभाग पर, ख को भौं के मध्य में, ड़ को चोटी पर और वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र जाप करता 9 अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखे और मंत्र अक्षर का अस्त्र के रूप में ध्यान धरे। इस प्रकार वह साक्षात मंत्र हो जाएगा। तत्पश्चात उससे चाहिए कि अंतिम शब्द म से विसर्ग लगाकर मोह अस्त्राय फटम इस मंत्र का जप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करे। इस तरह सभी दिशाएं इस मंत्र की सुरक्षा कवच से बच जाएगा। आगे इस बता रहे हैं कि जब सुरक्षा कवच से व्यक्ति बच जाए तब क्या करना चाहिए उसको। आत्मानं परम ध्याये उद्ध एयम खड शक्ति भी युतम विद्या तेजस तपो मूर्ति निवम मंत्रम उदाहरेत। इस प्रकार जप कर लेने के पश्चात मनुष्य को चाहिए कि वह 6 ऐश्वर्य से युक्त और धातव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को गुण गुण की दृष्टि से तदाकार समझे। तब उसे चाहिए कि वह निम्नलिखित नारायण कवच अर्थात भगवान नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करे। अब इतना पवित्र होने के बाद हमें
सुरक्षा कवच जो नारायण कवच है उसका पाठ करना चाहिए। बोलते हैं ओम हरि विद्या मम सर्व रक्षाम न्यास न्यास्ताग्य घ्री पद्म पत गेंद्र पृष्ठे दरा धीरे चर्म सिगदे सुचापम पसा पाषाण धानु अष्ट गुरु अष्टबाहु। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन है और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष और पास धारण किए हैं। ये 8 भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे 8 यौगिक शक्तियों से समन्वित रहते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि परमेश्वर पक्षीराज जो गरुड़ पर सवार होते हैं भगवान, जो अष्टभुजा धारण करते हैं और 8 आयुध धारण करते हैं, शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष और पास। ये 8 भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे 8 योग शक्तियों से समन्वित हैं। बोलते हैं ईश्वर से तदात्म का चिंतन अग्र ग्रहोपासन कहलाती है। इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन सकता, किंतु गुणों की दृष्टि से वह अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। यह मानकर कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति भी आत्मा परमात्मा का धर्मांशम है। उसे इस श्लोक में बताई गई विधि से परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। जीवात्मा सदैव परमेश्वर के अधीन है, फलतः उसका कर्तव्य है कि सभी परिस्थिति में सुरक्षित रहने के लिए भगवान से कृपा याचना करे। तो इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करके और भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिसमें भगवान अष्टभुजा धारण करते हैं और 8 आयुध धारण करते हैं। पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर विराजमान रहते हैं भगवान, और उनके चरण कमल जो हैं कमलवत होते हैं। बोलते हैं जले सुमारक्षत मत्स्य मूर्ति योदो गणेभ्यम वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया वटु वामनो अव्यात त्रिविक्रम के अवधूत विश्वरूपम। जल के भीतर वरुण देवता के पार्षद हिंसक पशुओं से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान मेरी रक्षा करें। उन्होंने अपनी माया का विस्तार करके वामन का रूप धारण किया है। वामन देव स्थल पर मेरी रक्षा करें। उनका विराट स्वरूप विश्व रूप तीनों लोकों को जीतने वाला है। आकाश में मेरी रक्षा करें। इस मंत्र के द्वारा भगवान मत्स्य वामन और विश्व रूप अवतारों से जल स्थल और आकाश में सुरक्षा हेतु प्रार्थना की जाती है। अब आगे जो मंत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि दिग्गेष्ट्व अट्टव्या जी मुखादिषु प्रभु पाया नृसिंह असुर युद्धपारीय विमुच्यतो यस्य महा अट्टहासम दिशो विने दुर्य पतस्य गर्भा। हिरण्यकश्यपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नरसिंह देव समस्त दिशाओं से मेरी रक्षा करें। उनके घोर अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठती हैं और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। भगवान जंगल और युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों पर कृपया मेरी रक्षा करें। अब आगे जो है अगला मंत्र बता रहे हैं कि रक्षत्व वसो मध्यवनी यज्ञ कल्पम स्वद्रष्टा यो नितधरो वराहम रामो अदृक्त कुटे स्ववथम विप्रवासो स लक्ष्मणो अव्यात भरता अग्रजो अस्मान। परम अविनाशी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। भगवान वराह के रूप में अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त से जल में से निकालकर अपनी नुकीली दाढ़ी में धारण किया। और भगवान मार्ग में दुष्टों की से मेरी रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें। भरत के अग्रज भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित विदेशों में मेरी रक्षा करें। बोलते हैं राम 3 प्रकार के हैं, परशुराम, दूसरे भगवान श्री रामचंद्र और तीसरे हैं श्री बलराम। इस श्लोक में आगत रामो अद्रिक कुटेश्वम अर्थ में श्री परशुराम का संकेत किया गया है और महाराजा भरत या लक्ष्मण के भाई भगवान श्री रामचंद्र का संकेत किया गया है। आगे इस अवतार के मामु गधो धर्मा अखिलात्म प्रमादम नारायणम पातु नरस्य हासात दत्तस्व योगा दथ योगनाथम पायाद गुणेशु कपिलम कर्मबंधात। मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन और प्रमादवश कर्तव्य अच्युत होने से भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। नर्द रूप में प्रकट भगवान मुझे वृथा गर्व से बचाएं। भक्ति योग के पालन से अच्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी कपिल सकाम कर्मों के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें। अगले श्लोक में प्रार्थना बता रहे हैं कि सनत कुमारो अवतु कामदेवाम
धैर्य शिरा मापथि देवहेलनाथ देवर्षि वर्यम पुरुषा अर्चना तरात कुर्मो हरिम्या निरया दशी सात। सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं, श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार न करके करने का अपराधी न बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध न हो, इसके लिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कुर्म असीम नरलोक से में गिरने से मुझे बचा लें। प्रत्येक प्राणी की कामाक्षाएं प्रबल होती हैं और भक्ति मार्ग में ये सबसे बड़ी बाधा है। अतः जो कामेच्छाओं के वश में बुरी तरह फंसे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि परम ब्रह्मचारी भगवान सनत कुमार की शरण ग्रहण करें। नारद मुनि अर्चना के पथ प्रदर्शक हैं और नारद पंचरात्र के रचयिता हैं, जिससे श्री विग्रह की अर्चना की विधियां दी गई हैं। चाहे कोई घर में श्री विग्रह की पूजा करे या मंदिर में, अर्चना में होने वाले 32 प्रकार के अपराधों से बचने के लिए देवर्षि नारद के अनुग्रह की आकांक्षा करनी चाहिए। श्री विग्रह अर्चा में होने वाले इन अपराधों का उल्लेख भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में दिया हुआ है। तो अर्चा विग्रह की पूजा करते समय हमें अर्चा विग्रह में होने वाले 32 प्रकार के अपराध होते हैं, उस अपराधों से बचते हुए श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। आगे से बताने की धनवंतरी भगवान पात्व पथयादम द्वंद्वा दृषभो निजितात्मा यज्ञस्य लोका तवता जना तथा बलो गणा क्रोध वसाद इंद्रियम। श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें, शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। अपनी अनंत तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभदेव सर्दी और गर्मी के दैत्य से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाली अपयश और हानि से मेरी रक्षा करें। और शेष रूप भगवान बलराम मुझे इस चालू सर्पों से बचाएं। इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्य को अनेक विपत्तियों का सामना करना होता है, जिसका उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। उदाहरणार्थ, अवांछित भोजन से स्वास्थ्य को भय होता है, अतः ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके मामले में धन्वंतरी हमारी रक्षा कर सकते हैं। चूंकि भगवान विष्णु समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, अतः वे चाहे तो हमें अन्य जीवों के उपद्रव अर्थात अधिभौतिक उपद्रवों से बचा सकते हैं। भगवान बलराम शेष के अवतार हैं, अतः वे चाहे तो हमें क्रुद्ध सर्पों अथवा देश द्वेषपूर्ण व्यक्तियों से बचा सकते हैं, जो हमारे घात लगाए बैठे रहते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में धन्वंतरी से प्रार्थना किया गया कि हमें कुपथ्य अवांछित भोजन से बचाएं और जो अन्य जीवों का उपद्रव है, वो आदि भौतिक उपद्रव है, उससे भगवान शेष या बलराम जी हमें बताएं। क्रुद्ध सर्पों या द्वेषपूर्ण व्यक्तियों से भगवान बलराम हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे इसमें बताने की द्वैपायनो भगवान प्रबोधयात बुद्धस्तु पाखंड गण प्रमादात कल की कले कल मला प्रपातु धर्मा वनायोरुकृतावतारम। वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार व्यास देव मेरी रक्षा करें। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से, जिसके कारण प्रमादवश वेद ज्ञान और अनुष्ठान भूल जाते हैं, भगवान बुद्ध देव मुझे बचाएं। भगवान कल्कि देव, जिनका अवतार धार्मिक नियमों की सुरक्षा करने के लिए हुआ है, मुझे कलयुग की मलिनता से बचाएं। इस श्लोक में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों का उल्लेख हुआ है, जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रकट होते हैं। महामुनि श्री व्यास देव ने समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु वेदों की रचना की है। यदि कोई इस कलिकाल में भी अविद्या की प्रतिक्रिया से बचना चाहता है, तो उसे श्री व्यास देव द्वारा रचा गया 4 वेदों को पढ़ना चाहिए। 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण तथा अन्य 17 पुराण। श्री व्यास देव की कृपा से हमारे पास दिव्य ज्ञान की इतनी कृतियां हैं, जिससे हम अपने को अविद्या के चंगुल से बचा सकते हैं। भगवान बुद्ध का उद्देश्य जनता को पशुवध के कुकृत्य से बचाना और निरीह पशुओं का वध होने से बचाना है। जब पाखंडी लोग वैदिक यज्ञों के बहाने पशुओं का वध कर रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि वेद पशु वध की आज्ञा देते हैं, तो मैं वैदिक नियमों को नहीं मानता। इस प्रकार उन्होंने लोगों की रक्षा करने की जो वैदिक नियमों का पालन कर रहे थे। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान बुद्ध की शरण में जाए, जिससे वह वैदिक आज्ञाओं का दुरुपयोग न करे। जो व्यक्ति वैदिक आज्ञाओं का दुरुपयोग करता है, उसको भगवान बुद्ध से प्रार्थना करनी चाहिए। वो उसके ऐसे त्रुटि करने के जो उसका त्रुटि करने का जो मूड है, उसको क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। कल की अवतार हिंसक अवतार है, जो कलयुग में उत्पन्न नास्तिकों के विनाश के लिए है।
अतः कलयुग के इस प्रारंभ काल में अनेक अधर्म व्याप्त हैं। ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा, अनेकानेक छंद धार्मिक सिद्धांतों का प्रवेश होता जाएगा और लोग भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए उस आलसी धार्मिक नियमों को भूलते जाएंगे, असली धार्मिक नियमों को भूलते जाएंगे, जिन्हें उन्होंने कलयुग के प्रारंभ होने पर के पूर्व ही कहा था। ये नियम है कि भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना। दुर्भाग्यवश कली काल में मूर्ख व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की शरण नहीं लेता। यहाँ तक कि अधिकांश ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने को वैदिक धर्म का पालन करने वाला बताते हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति जो है भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा। आगे से बता रहे कि माँ केशवो गदया प्रातरभ्यात गोविंद आसंग्य व मात्यवेणु नारायणम प्राह उदात्य शक्तिरम मध्यम दिने विष्णुर इंद्रिय पाणी। भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्व शक्तियों से संपन्न भगवान नारायण तीसरे दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। बोलते हैं कि वैदिक ज्योतिष विज्ञान के अनुसार दिन तथा रात को 12-12 घंटों में विभाजित न करके 30 घटिकाओं में प्रत्येक 24 मिनट की में विभाजित किया गया है। सामान्यतः प्रत्येक दिन तथा रात 6 समान चरणों में बटी हुई है, जिसमें से प्रत्येक भाग 5 घटिकाओं का होता है। दिन तथा रात के इस विभिन्न विभागों में से प्रत्येक में भगवान को भिन्न भिन्न नामों से रक्षा के लिए संबोधित किया जा सकता है। मथुरा नामक पवित्र स्थान के स्वामी भगवान केशव दिन के प्रथम चरण के तथा वृंदावन के अधीक्षक गोविंद दिन के दूसरे चरण के स्वामी हैं। आगे इसमें बता रहे हैं देव अपराहे मधु होग्र गंधवा सायं त्रिधामा वतु माधवो माम दोषे ऋषिकेश उत्तरार्ध रात्रे निशिथ एको अवतु पद्मनाभम। असुरों के लिए भयावना धनुष धारण करने वाले भगवान मधुसूदन दिन के 5 चरण में मेरी रक्षा करें। संध्या समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव और रात्रि प्रारंभ होने पर भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें। अर्धरात्रि में केवल भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। आगे जो है प्रेयर्स में बोलते हैं कि श्री वत्सा धामा पर रात्र इसम प्रत्यु इसो असीधरो जनार्दन दामोदरो अव्यात अनुसंधेय प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिम। वक्ष पर श्रीवत्स धारण करने वाले पुण्य पुरुषोत्तम भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से आकाश में गुलाबी होने तक मेरी रक्षा करें। खड्गधारी भगवान जनार्दन रात्रि के समाप्त होने पर रात्रि के अंतिम 4 घटिकाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान दामोदर बड़े भोर में तथा भगवान विश्वेश्वर दिन तथा रात की संधियों के समय मेरी रक्षा करें। चक्र युगांत युगांत नलति अग्न नेमि भ्रमस्य समन्तात भगवत प्रयुक्तम ददग्धि द्वंद्व गध सैन्यमासु कक्षम यथा वात सखो हुतासम। श्री भगवान द्वारा चलाए जाने वाला तथा चारों दिशाओं में घूमने वाला तीखे किनारों वाला उनका चक्र युगांत में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातःकालीन मंद पवन के सहयोग से ददकती अग्नि सूखी घास को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दे। गदे अग शनि स्पर्श न विस्फुलिंगे निशिभ्य खड़ी निष्पीड्य यजित प्रियासी पुष्पांड वैनायक यक्ष रक्षो भूत ग्रहा चूर्णय चूर्णयारिन। हे श्री भगवान के हाथ के गदे, तुम ब्रज के समान शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करो। तुम भगवान की अत्यंत प्रिय हो, मैं भी उन्हीं का दास हूँ। अतः कुष्मांड वैनायक यक्ष राक्षस भूत और ग्रह गणों को कुशल देने में मेरी सहायता करो। कृपया पूर्वक उन्हें चूर चूर कर दो। आगे बता रहे हैं कि त्वाम यातु धानम प्रमत्थ प्रेत मातृ पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टि दरिंद्र विदा वयम कृष्ण पूरितो भीम स्वनो हरे हृदयानि कंपयन। भगवान के हाथों में धारण किए हुए हे शंख श्रेष्ठ, हे पांचजन्य, तुम भगवान श्री कृष्ण की श्वास से सदैव पूरित हो। अतः तुम मेरी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करो, जिससे राक्षस प्रमत्थ भूत प्रेत
माताएं, पिशाच और ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं के हृदय कांपने लगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि त्वाम तिग्ध धारा शिवरा रिसैन्यम मिस्य प्रयुक्तो मम छिंदी छिंदी चक्षुषि चर्म छत चंद्र छादयम निशाम घोना हर पाप चक्षुषाम। हे तलवारों में श्रेष्ठ तीक्ष्ण धार वाली तलवार, तुम श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाती हो। कृपया करके तुम मेरे शत्रुओं के सैनिकों को खंड 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 कर दो। कृपया उसे खंड खंड कर दो। हे सैकड़ों चंद्रमंडल के समान वृत्ताकारों से अंकित तेजमान ढाल, पापी दुष्ट दुश्मनों की आंखें ढक दो और उसकी पापी आंखों को निकाल दो। यन्नो भयं ग्रहे भयो अभूत केतुभ्य नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टि भयो भूतेभ्यो अहो भयम एव च सर्वा एतानि भगवान नाम रूपानुकीर्तनानः कीर्तनातम प्रयान्तु संगक्षयं संगो येन श्रेय प्रतीपकाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा सात सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों, कैतुकों, विद्वेषी मनुष्यों, सर्पों, बिच्छुओं और बाघों, भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाते हैं। वह प्रेतों से तथा क्षिति, जल, पावक, वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से पूर्व पापों से हमारी रक्षा करते हैं। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं। अतः हरे कृष्ण मंत्र के जप से इन सब का पूर्ण विनाश हो जाए। आगे सुनता रहे कि गर्णो भगवान श्रुत स तुभ्य छंदोमयम प्रभु रक्षस्व शेष कृच्छभ्यम विश्वक्सेन स्वनाभ नाम भी। भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुण श्री भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण सर्वपूज्य हैं। वे साक्षात वेद हैं और चुने हुए श्लोकों में से उनकी पूजा की जाती है। वे सभी भयानक स्थितियों से हमारी रक्षा करें। भगवान विश्वक से वो अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाएं। सर्वापदभ्यम हरिनाम रूप ज्ञानायुधानिम न बुद्धि इंद्रिय मन प्राणा पांतु पार्षद भूषणाम। श्री भगवान के पवित्र नाम, दिव्य रूप, वाहन और आयुध जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं, हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राण की सभी प्रकार से संकटों से रक्षा करें। बोलते हैं दिव्य रूप भगवान के अनेक पार्षद हैं जिनमें उनके आयुध तथा वाहन भी सम्मिलित हैं। तो जो आयुध और वाहन जो भगवान धारण करते हैं वो ही भगवान के पार्षद होते हैं आध्यात्मिक लोक में। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी भौतिक नहीं होता। तलवार, धनुष, गदा, चक्र और भगवान के शरीर को अलंकृत करने वाले प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जीवनी शक्ति होती है। इसलिए भगवान अद्वैत ज्ञान कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि उनके तथा उनके नाम रूप गुण आयुध इत्यादि में कोई अंतर नहीं होता। उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक अस्तित्व की श्रेणी में है। तो भगवान जो भी आयुध धारण करते हैं वो भगवान के धाम में एक फॉर्म में होता है, आध्यात्मिक अस्तित्व में होता है। और फिर जब भगवान को जरूरत पड़ती है उसको याद करते हैं तो वो गदा के रूप में, शंख के रूप में, तलवार के रूप में, धनुष के रूप में, चक्र के रूप में उनके भगवान के हाथों में सुशोभित होने लगता है। आगे बता रहे हैं कि यथा ही भगवान वस्तुतम सद सच्चेयत सत्येनानेव न सर्वे ज्ञान्तु नास्यत्यम उपद्रवाः। यह सूक्ष्म और स्थूल दृश्य दृश्य जगत भौतिक है तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वस्तुतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। कारण या कार्य वास्तव में एक ही है, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। यथेकात्मायानुभावानां विकल्प रहितं स्वयं भूषणायुध लिंगाख्यम धत्ते शक्ति सोमाया तेनेवं सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वे स्वरूपे नः सदा सर्वत्र सर्वतः। श्री भगवान जीवात्माएं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और संपूर्ण दृश्य सृष्टि वे सभी व्यष्टियां हैं। अंततोगत्वा ये सब मिलकर परम ब्रह्म का निर्माण करती हैं। अतः जो ज्ञानी आत्मज्ञानी हैं वे भिन्नता से एकता देखते हैं। ऐसे बड़े चढ़े पुरुषों के लिए भगवान के शारीरिक अलंकरण, उनके नाम, उनके यश, लक्षण और उनके रूप और आयुध उनकी शक्तियों की यह अभिव्यक्ति है। उनके समुन्नत आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। वे सदैव सभी विपदाओं से हमारी रक्षा करें। होते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत पुरुष जानता है कि एकमात्र श्री भगवान का ही अस्तित्व है।
इससे बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया तत् इदम सर्वम। इससे सूचित होता है कि प्रत्येक दिखने वाली वस्तु उनकी शक्ति का ही प्रसार है। आगे इसमें अगले पेयर में बताते हैं कि विदुक्षु दिक्षु ऊर्ध मदम समन्तात दंतम बहि भगवान वानर सिंहम प्रहापयम लोक भयम स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त तस्म तत्समस्त्र तेजाम। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव के पवित्र नाम का उच्चारण उच्च स्वर से जब किया। अपने भक्त प्रहलाद महाराज की गर्जना करने वाले श्री नरसिंह देव, आप उन संकटों से के भय से हमारी रक्षा करें जो विषम आयुध जल अग्नि वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महा भट्टों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभावों को आच्छादित कर लें। नरसिंह देव समस्त दिशाओं में ऊपर नीचे बाहर भीतर हमारी रक्षा करें। आगे बता रहे कि मग वनिद माख्यातम वर्म नारायणात्मकम विजयस्य से अजसा येन दसितो असुर युद्धपान। विश्व रूप ने आगे कहा कि हे इंद्र, तुमने मैंने तुमसे नारायण के इस गुप्त कवच को कह सुनाया है। तुम इस सुरक्षात्मक कवच को धारण करके असुरों के नायकों को जीतने में निश्चय ही समर्थ हो पाओगे। तो ये कवच जो है विश्व रूप अपने यजमान इंद्र को सुनाते हैं कि इस कवच को धारण करके तुम निश्चित रूप से अपने समस्त असुरों पर विजय प्राप्त कर पाओगे, समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाओगे। एतद्यायमाणस्तु य य पश्यति चक्षुषा पदा वा स स्पृशे सज्ञम साधव सात्य विमुच्यते। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैरों से छू लेता है वह तुरंत ही उपयुक्त समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है। इस कवच को जो पढ़ता है, धारण करता है, वो जिसको नेत्रों से देख लेगा और जिसको पैरों से छू लेगा वो तुरंत ही समस्त संकटों से विमुक्त हो जाएगा। बोलते हैं नारायण कवच नामक यह स्रोत नारायण के दिव्य रूप से संबंधित सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्रोत का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरे, दुष्ट असुरों और किसी प्रकार के रोग द्वारा न तो विचलित किया जाता है न ही सताया जाता है। इमा विद्या पुरा कश्चित कौशिको धार यद्विजम योग धारणया स्वांगम जहो स मरुध्वनि। हे देवेंद्र इंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया। उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। बता रहा कि हे इंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। तस्योपरि विमानेन गंधर्वपति रेकदा ययो चित्ररथम स्त्री भीवृतो यत्र द्विजथ। एक बार अनेक सुंदरियों से गिरा गंधर्व लोक का राजा चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर निकला जहां वो ब्राह्मण मरा था और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। गगना यन्यपत सज्ञम स विमानो ह वाकी सरह स वालिखिल्य वचना दस्थि न्यायादाय विस्मितम प्रास्य प्राचीन सरस्वत्या स नात्वम धाम स्व मन वनमगात। अचानक चित्ररथ सिर के बल अपने विमान सहित नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया। उसे आश्चर्य हुआ कि बालखिल्य मुनियों ने उसे आदेश दिया था कि उस ब्राह्मण की अस्थियां वह निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा और अपने धाम लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। तो जहां पर वो ब्राह्मण शरीर त्यागा था, जो कवच को धारण किया था, वहां पर वो रेतीले भूमि में रेगिस्तान में जाकर उसने अपने शरीर को त्याग किया था। वहां से एक चित्ररथ नामक गंधर्व जाता है ऊपर से विमान सहित, तो विमान सहित वो नीचे गिर पड़ता है वहां पर। और उसे आश्चर्य हुआ कि जो बालखिल्य मुनि थे उन्होंने आदेश दिया था कि उस ब्राह्मण की अस्थि के निकट ही स्थित सरस्वती नदी में उस अस्थि को प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा और अपने धाम लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। सुखदेव गोस्वामी इसमें बताते हैं कि यो इदम शून्य आत्काले यो धारयति चाद्रितम तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यन्ते सर्वतो भयात्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है अथवा इसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है वह भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजित हो जाता है। इस कवच को जो पढ़ता है या धारण करता है या श्रद्धा पूर्वक सम्मान पूर्वक इसका श्रवण करता है
वो भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजनीय बन जाता है। एता विद्या मधिगतो विश्वरूपाक्षतम कृतः क्रतु त्रैलोक्य लक्ष्मी विभुजे विनिजित्य मृधे असुरान। 100 यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने इस रक्षा स्रोत को विश्व रूप से प्राप्त किया। असुरों को जीत लेने के बाद उसने उन्होंने तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्य का भोग किया। इस प्रकार इस कवच को धारण करके विश्व रूप द्वारा बताए गए इस रक्षा स्रोत का पाठ करके इंद्र जो है 100 यज्ञ करने वाला इंद्र अपने रक्षा के लिए इस स्रोत का पाठ करता है और असुरों को जीतकर तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्य का भोग करता है। बोलते हैं विश्व रूप द्वारा स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रदत्त यह गुह्य मंत्रमय कवच इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि इंद्र असुरों को जीत सका और अबाध रूप से तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग सका। इस प्रसंग में माध्वाचार्य का कहना है कि विद्या कर्माणि च सदा गुरु प्राप्यम फलम प्रदा अन्यथा नेव फलदाम प्रसन्नोक्ताम फल प्रदा। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु से ही सभी प्रकार के मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होता। बोले कि कोई भी मंत्र बिना प्रमाणिक गुरु के जब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं तब तक वो मंत्र का सही फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रमाणिक गुरु के मुख से जब हम मंत्र सुनते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब हमें पूर्ण फल मिलता है। भगवत गीता में भी ऐसा कहा गया कि तद्विधि प्रणिपाति न परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिना तत्वदर्शिना। सदगुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम करके विनम्र जिज्ञासा तथा निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जानो। तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। सभी प्रकार के मंत्रों को वैद्य गुरु से ग्रहण करना चाहिए और शिष्य को चाहिए कि गुरु के चरणों की शरण में जाकर उसे सभी प्रकार से प्रसन्न रखे। पद्म पुराण में भी यह कहा गया कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फलाम मताम। शिष्य परंपरा या संप्रदाय 4 प्रकार के हैं: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमारी संप्रदाय। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इस प्रमाणिक संप्रदायों में से किसी से मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा वह आध्यात्मिक जीवन में कभी अग्रसर नहीं हो सकेगा। देखो ये कवच में बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। जो भी मंत्र हम जाप करते हैं उसको पहले आध्यात्मिक गुरु से के मुख से सुनना चाहिए। उनके द्वारा जब हम मंत्र गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त करेंगे तब वो प्रमाणिक संप्रदायों से किसी से मंत्र ग्रहण करे, तभी वो आध्यात्मिक जीवन में आगे अग्रसर हो पाएगा, नहीं तो अग्रसर नहीं होगा। इस प्रकार यह नारायण कवच नामक अध्याय समाप्त हो जाता है। अब जो है जैसे ही राजा इंद्र विश्वरूप का वध कर दी। इस अध्याय में बताया गया कि विश्वरूप के पिता ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। जब उस यज्ञ में वृत्तासुर उत्पन्न हुआ तो देवता डर के मारे श्री भगवान की शरण में गए और उनका यशोगान करने लगे। तो कल इसमें वृत्तासुर राक्षस का आविर्भाव कैसे होता है इसका हम स्टोरी कल सुनेंगे, ठीक है ना।